दो बैल और विशाल शेर। एक गांव में गंगू और मंगू नाम के दो बैल रहते थे। उनके मालिक राजू उनकी देखभाल करता था। उन दोनों बैलों को अपने बेटों की तरह प्यार करता था। एक बार राजू अब 4 धाम की यात्रा पर जाता है, इसलिए वो अपने पड़ोसी लाला के पास जाकर कहता है, अरे लाला, मैं 4 धाम की यात्रा के लिए कुछ दिन गांव से दूर जा रहा हूँ। तुम गंगू और मंगू का अच्छे से देखभाल करना। तुम्हें पता है ना वो मेरे कितने खास है। अरे दोस्त, तुम जो जिम्मेदारी मुझे दे रहे हो मैं अच्छे से निभाऊंगा और तुम सही सलामत वापस आ जाओ। इस तरह गंगू और मंगू को लाला के हवाले करके राजू यात्रा के लिए चला जाता है। तब लाला अपने मन में सोचता है, बहुत खूब, ये गंगू मंगू से अच्छी तरह काम लूंगा। क्या कह रहा था, उसकी आंखों के तारे हैं, लगता है सठिया गया है। औलाद ना होने के कारण इन्हीं को अपनी औलाद समझ रहा है, वरना जानवरों से कोई ऐसे प्यार करता है। इस तरह सोचकर लाला गंगू मंगू से बहुत काम कराता है। उनको खाने के लिए खाना तक नहीं देता था। लाला के इस व्यवहार से तंग होकर गंगू मंगू इस तरह बात करते हैं, अरे मंगू, लगता है हमने कोई पाप किया, इसलिए ये लाला हमें इस तरह सजा दे रहा है। क्या हम भूख से मर जाएंगे? पता नहीं हमारे मालिक कब वापस आएंगे। हमारे मालिक ने इस पर भरोसा करके हमें इसके हवाले किया और ये हमसे काम करवा रहा है। पता नहीं अब क्या होगा। हाँ, अगर खाना नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। बगल वाले खेत में बहुत अच्छा खाना है, क्यों ना हम वहाँ चलकर खाएं। ये सोचकर और मजबूर होकर गंगू और मंगू बगल वाले खेत में चारा खाने चले जाते हैं। इतने में उसे खेत का मालिक आकर पकड़ लेता है, फिर उन्हें एक कमरे में बंद कर देता है। वहां पर 2 बकरे और 2 भेड़ें थी। गंगू मंगू बहुत ही ताकतवर थे, इसलिए वो दरवाजा तोड़कर वहां से भागकर घर वापस आ जाते हैं। उन्हें देखकर लाला अपने मन में सोचता है, कुछ दिनों में इनका मालिक राजू वापस आ जाएगा। अगर वो वापस आ गया तो फिर इन दोनों से काम निकलवाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इन्हें गाड़ी में बांधकर बगल वाले गांव जाकर बेच दूंगा। राजू ने पूछा तो कह दूंगा कि वो कहीं चले गए हैं। ऐसा सोचकर वो बैलगाड़ी लेकर जाने लगता है। रास्ते में वो एक जंगल से गुजरता है। इतने में वहां मुफासा नाम का शेर उनके सामने आ जाता है। अरे वाह, मनुष्य का मांस खाए तो बहुत समय हो गया। तुम तुरंत नीचे आ जाओ, वरना मैं तुम पर टूट पड़ूंगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैंने क्या पाप किया है जो मुझे ये सजा मिल रही है? पहले तुम हमें मार दो, हमारे मालिक को छोड़ दो, वो बहुत ही नादान है। नहीं मुफासा, तुम मुझे मार दो, मंगू को कुछ मत कहना। नहीं मुफासा, तुम मुझे मार दो, गंगू को और मेरे मालिक को छोड़ दो। अजीब है, तुम दोनों अपने मालिक के लिए अपने प्राण तक त्याग देते हो। मनुष्य पर इतना भरोसा मत करो, ये बहुत ही क्रूर होते हैं। तुमसे काम करवा कर तुम्हें ही धोखा दे देते हैं। तुरंत अपने मालिक को मेरे हवाले करो। नहीं मुफासा, तुम जानते हो हम ताकतवर हैं, इसलिए तुम्हें पहले हमारा सामना करना होगा और फिर तुम हमारे मालिक के पास जा सकते हो। चलो, हम तैयार हैं, आ जाओ। गंगू मंगू और शेर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। गंगू और मंगू अपने बल से मुफासा का सामना करते हैं और उसे हरा देते हैं। मुफासा वहां से भाग जाता है। ये सब कुछ देखकर लाला कहता है, तुम दोनों ने मुझे बचा लिया। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मारपीट की, तुमसे इतना काम करवाया। मुझे माफ कर दो। चलो घर वापस चलो। कुछ दिनों में जब राजू वापस आएगा तो तुम्हें उसके पास पहुंचा दूंगा। तुम दोनों का देखभाल बहुत ही अच्छे से करूंगा। वो तुम दोनों से बहुत प्यार करता है। कुछ दिनों बाद लाला गंगू और मंगू को राजू के हवाले कर देता है। राजू उनका बहुत खुशी से देखभाल करता है।